हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। बिहार में आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अपॉर्चुनिटी तत्काल इमरजेंसी के रूप में सरकार कार्य कर रही है। सरकार 1 जुलाई से 211 नए डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने वाली है। नया नियमावली भी जारी हो गया है और इसी में आपको पता है कि 1 जुलाई से जो सत्र होगा, नए नियमावली के तहत एग्जाम लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने राजस्थान मॉडल पर 2 प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया है, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों। और साथ ही साथ आपको बता देंगे कॉन्ट्रैक्ट पे अभी बहाली सबसे पहले की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बहाली सरकार की प्राथमिकता है। इसको अगर संपन्न कर दिया जाए तो जल्दी से सत्र को स्टार्ट सरकार कर सकती है। और सबसे जो अच्छी बात है इस बहाली का, आपका टर्म फिक्स हो गया है ना, 3 साल तक आप रहिएगा। हालांकि प्रत्येक साल रिन्यूअल होगा, सर्विस 1 महीने का ब्रेक होगा, लेकिन आप 3 साल तक इस सेवा में रह सकेंगे, आपको नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे अच्छी लगी वो है कि आपको बिल्कुल परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ही सैलरी दी जाएगी। यानी ज्वाइनिंग कीजिएगा तो 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। यानी समान काम के लिए समान वेतन, जो कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये आपको वही दिया जाएगा। 90,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करेंगे ना, जो कि BSc के माध्यम से, उसको जितना मिलेगा आपको एज ए गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म जो कहिए, आपको उतना ही सैलरी दिया जाएगा। 4000 प्लस पदों पर यह बहाली आनी है, 4000 प्लस पदों पर, क्योंकि 211 डिग्री कॉलेज है और सभी में नियुक्तियां होगी। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो किस प्रकार एपीआई का यहां पर मापन किया जाएगा इसको देखेंगे और बिल्कुल परमानेंट के बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। सीएल वगैरह भी है ना, सब सारा कुछ है, उस तरह बात करेंगे। तो चलिए नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो चलिए सीधे नियमावली पे चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं और कब तक नियुक्ति होगी इसको भी समझेंगे। यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति का नियम शर्त दिया है और एपीआई गणना, एपीआई का कैलकुलेशन किस प्रकार का होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला करके यह आपातकालीन स्थितियों में इसकी नियुक्ति होगी, इमरजेंसी में। और जी हाँ, अभी इमरजेंसी का ही समय, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से सत्र स्टार्ट होना है। नए 211 डिग्री कॉलेज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 1 जुलाई से इसको स्टार्ट करना है। और इतने कम समय में परमानेंट नियुक्ति पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपातकालीन स्थिति अभी है और इसी समय आपकी ये फिक्स टर्म या गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कहिए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। इसका अधिकतम 1 सत्र के लिए होगा कहा जाता है, लेकिन आपको 1 महीने का बीच में ब्रेक दिया जाएगा रिन्यूअल करने के लिए। इसके बाद फिर से आपकी सेवा रहेगी और मैक्सिमम आप 3 साल तक यहाँ पर रह सकेंगे। यानी आपकी सेवा 3 साल तक यहाँ पे होगी। 90,000 प्लस सैलरी के साथ आप यहाँ काम करेंगे। जब परमानेंट नियुक्ति होगी तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। मानदेय देखिए, ये सबसे अच्छी बात जो पूरे नियमावली में है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है मानदेय आपको कितना दिया जाएगा कि आपको दिया जाएगा कि इन्हें नियमित रूप से नियुक्त, मानदेय हम देख रहे हैं ना, इन्हें नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के शुरुआती स्तर की न्यूनतम मासिक सकल वेतन ग्रॉस पेमेंट यानी बेसिक प्लस डीए के बराबर फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा। यानी क्लास वाइज भी नहीं है, आपका वेतन अब फिक्स कर दिया गया है। यहां पर वेतन क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। 90,000 प्लस आपका वेतन यहां पर फिक्स कर दिया है। अनुबंध चयन का आधार क्या होगा? तो यहां पर लिखित परीक्षा नहीं होगी, साफ साफ कहा गया है। यहां पर एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और अलग से इंटरव्यू आपका 12 अंकों का होगा। 100 नंबर का एपीआई और 12 अंकों का इंटरव्यू। किस प्रकार आगे ये चयन का कैलकुलेटर रहेगा, एपीआई स्कोर जो होगा, एपीआई स्कोर यहां पर जो कुल 100 अंकों का बनाया गया है, इसको समझिए। अनुबंध नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अंक बार एपीआई स्कोर कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें अगर आपका पीजी, अगर आप हाई, पहले यहां देखते पीएचडी से उच्च शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या दिया गया है? पीएचडी, जेआरएफ और नेट। अगर आप सिर्फ पीएचडी है तो आपको 11 नंबर, अगर आप जेआरएफ हैं तो फिर 11 नंबर, और अगर नेट है तो 8 नंबर। अगर आप पीएचडी और जेआरएफ दोनों हैं, पीएचडी भी है साथ में जेआरएफ भी है, तो आपको यहाँ 22 अंक, जो कि मैक्सिमम है इस कैटेगरी में, आपको 22 अंक दिया जाएगा। अगर आप सिंपल नेट हैं और साथ में पीएचडी भी आपने कर लिया है तो आपको यहाँ पर 19 अंक दिया जाएगा। ये क्लियर है। अब इसके बाद इसी प्रकार पीजी में अगर आपका 80% से ज्यादा नंबर है
तो 26 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम अंक 26 आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बाद बाकी कि जितना परसेंट के बीच में आप आते हैं, आप देख लीजिए, उतना नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन का भी है। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 17 नंबर, ग्रेजुएशन में मैक्सिमम आपको कितना नंबर दिया जाएगा? ग्रेजुएशन में 17 नंबर। अगर आप 80% से ज्यादा स्कोर है तो मैक्सिमम 17 नंबर। इसी प्रकार कैटेगरी जिस आप परसेंटेज के बीच में आते हैं, आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है, वो आपको नंबर मिलेगा। इंटरमीडिएट का मैक्सिमम आपको 13 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 13 है। इसके बाद इसका भी परसेंटेज कैलकुलेटर है, जैसा जैसा घटते जाएगा आपको यहाँ नंबर घटते जाएगा। मैक्सिमम 13 नंबर है। मैट्रिक में आपको मैक्सिमम 10 नंबर दिया जाएगा। तो ये एपीआई कैलकुलेटर है। इसके बाद आपका 12 अंकों का इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू को भी दो पार्ट में बांटा है। पहला टीचिंग स्किल्स प्रदर्शन, यानी आपको पढ़ाना होगा, और 6 अंक का आपका इंटरव्यू होगा, यानी 6 और 6 12। यानी इस वैकेंसी में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा रहने वाली है। इस वैकेंसी में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप घटा बढ़ा सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सबका जगह फिक्स है। नेट का स्कोर आपका फिक्स है ना, पीएचडी का फिक्स है। तो सब कहीं पर भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। और इंटरव्यू में मात्र 6 अंक है, और 6 अंक आपका पढ़ाने पर रहेगा टीचिंग स्किल्स पे, और वो 6 अंक का भी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। उसका भी क्या रहेगा? वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। यानी ये जो 6 अंक है ना, ये 6 अंक ही समझिए मेन हुआ इंटरव्यू का। इसी के आधार पर नियुक्ति होगा। और अभी देखिए कौन करेगा नियुक्ति? यह यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, है ना। इस यूनिवर्सिटी के नियुक्तियों में काफी ज्यादा धांधली हो रही थी। इसके लिए एक सर्च कमेटी बनेगा, ठीक है। 211 डिग्री कॉलेज के अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति करेगी कौन? कमेटी करेगी। इसको समझिए, एक कमेटी बनेगी। कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या लिखा गया है? राज्य के नव सृजित 211 नए डिग्री कॉलेज में अंशकालिक शिक्षकों यानी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी। यानी ये सप्ताह जो जब खत्म होगा, अगला सप्ताह से इसके शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति विशेषज्ञों की कमेटी करेगी, कोई कमेटी बनाया जाएगा। और इससे संबंधित जो अभी बिहार विश्वविद्यालय अंशकालीन शिक्षक के लिए जो भी यहाँ पर फिक्स टर्म शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, वो प्रस्ताव लगभग तैयार है ना। वो अंशकालीन शिक्षक फिक्स टर्म फैकल्टी नियुक्ति नियमावली 2026 पर उच्च शिक्षा विभाग और राज्यपाल सचिवालय की सहमति बन चुकी है, ठीक है। दरअसल 211 नई डिग्री कॉलेज जो बन रहे हैं, वहां 1 जुलाई से यहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ होनी है। इसके पहले अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी हो रही है। हालांकि 1 जुलाई के पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा चांसेस है यह नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई में निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और आपको सबसे जो अच्छा यहाँ पर मुझे लगा इस वैकेंसी में कि आपको सैलरी परमानेंट के बराबर दिया जा रहा है ना, आपसे कोई भेदभाव। और दूसरा 2 चीज अच्छी है इस वैकेंसी में, इसलिए आप सभी को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो नेट या पीएचडी है, आपको फॉर्म भरना पड़ा था कि सैलरी क्या था, पहले क्लास वाइज था। क्लास अगर नहीं मिलेगा तो सैलरी कट जाएगा। सैलरी आपका क्या है? फिक्स्ड सैलरी, जितना मिलना है परमानेंट को उतना मिलेगा, फिक्स है पहला एक। दूसरा सैलरी क्या है? 90,000 प्लस परमानेंट के बराबर सैलरी है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, सैलरी हो गया तो आपको परमानेंट के समान, और दूसरा सैलरी हो गया फिक्स। तो ये काफी शानदार स्टेप है सरकार का। और सरकार आप समझ सकते हैं सरकार कितना इसमें लगी हुई है कि जल्दी से इस पढ़ाई को प्रारंभ किया जाए नए कॉलेजेस में। अभी देखिए, जब तक फिक्स टर्म की भी नियुक्ति नहीं हो रही है, फिक्स टर्म यानी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति जब तक ये भी नहीं हो रही है, उसके अलावा भी दूसरा उपाय कर रही है। परमानेंट नियुक्ति ना होने की जगह क्या करेगा? फिक्स टर्म गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति। और गेस्ट फैकल्टी में भी देरी होगा, उसके लिए एक लेटर देखिए। राजीव रंजन सचिव उच्च शिक्षा विभाग बिहार पटना सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। विषय क्या है? 211 नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप नेट, जेआरएफ, पीएचडी अर्हता प्राप्त सरकारी शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराने एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में। यानी जब तक फिक्स टर्म गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक अभी एक लेटर लिखा गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आपके यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं पीजीटी में, है ना, जो नेट, जेआरएफ या पीएचडी है या टीजीटी में, उनको हमारे यहाँ डिप्टेशन करना है।
क्योंकि 1 जुलाई से सत्र आरंभ करना है और 1 जुलाई के पहले अभी ना परमानेंट तो हो ही नहीं सकती है, फिक्स टर्म की भी नियुक्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, इसलिए 1-2 महीना इससे काम चलाया जाएगा। इसके बाद फिक्स टर्म की नियुक्ति होगी, परमानेंट वैकेंसी लेट से आएगी, ये पूरी तरह क्लियर है। अभी फिक्स टर्म की नियुक्ति होगी, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी और सभी कॉलेज में होगी। यानी नियुक्ति के जो 3 लेयर यहाँ पे चल रहे हैं। पहला, स्कूली शिक्षक का डिप्यूटेशन किया जाएगा। दूसरा, इनकी सेवा कब समाप्त होगी, जब यहाँ पर फिक्स टर्म वाले टीचर आ जाएंगे, है ना, गेस्ट फैकल्टी आ जाएंगे, तो इसकी सेवा खुद समाप्त हो जाएगी। किसकी, जो डिप्यूटेड रहेंगे, जो टीचर डिप्यूटेड रहेंगे, उनकी नियुक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी और वहां पर कौन आ जाएगा, फिक्स टर्म। और जो फिक्स टर्म काम करेंगे और जब परमानेंट आ जाएंगे तो उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। यानी नियुक्ति का 3 लेयर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यानी बिहार सरकार जो है ना, इस कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए काफी एक्टिव है। काफी एक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये 7 निश्चय जो योजना है, 7 निश्चय 3, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए काफी ज्यादा सरकार इसके प्रति आप देख पा रहे होंगे गंभीर है। कम समय में जो चीजें पॉसिबल है वो हर चीज करने का प्रयास कर रही है। बाकी इस वैकेंसी के बारे में आपकी समझ में मुझे लगता है हर बातें आ गई होगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आप तैयार रहेंगे। मैंने कह दिया पीएचडी से लेकर मैट्रिक तक का आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप बिहार के डोमिसाइल है आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखिएगा, वो सब भी चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा और हर एक आगे की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। छोटी बड़ी अपडेट जो भी आएगी आपको एग्जाम फायर टूर्नामेंट पे पहले भी मिलती थी, आगे भी मिलती रहेगी। जो बच्चे आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली अपडेट आते ही आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचा सकूं और आप खुद को तैयार रख सकें इस वैकेंसी के लिए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।